नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पत्ते से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर मित्रों ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ मित्रों बात है विधि के ऊपर। बहुत ही शक्तिशाली विधि, बहुत ही प्रचंड विधि, और इस विधि के माध्यम से आप अपने प्रेम को पूरी तरीके से अपना बना सकते हो। इस प्रकार की ये विधि है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, बस कुछ समय अपने जीवन से निकाल कर इस तंत्र मंत्र को देना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100% जिस भी व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है, आपका प्रेमी अगर आपसे अलग हो गया है तो वो रोते हुए आपके पास वापस आ जाएगा, जीवन भर के लिए आपके साथ रहना चाहेगा। उसके मन में आपके लिए इतना ज़्यादा प्रेम हो जाएगा कि नष्ट हो चुके रिश्ते को भी वो वापस वैसा का वैसा बनाना चाहेगा। तो मात्र कुछ समय अपने जीवन से निकाल कर तंत्र विद्याओं को दीजिए। विधि को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा, जिससे आपको हमारे विधि का मतलब समझ में आए और उसको करने का तरीका समझ में आए। तो अच्छी तरीके से आपको करना है। अब सामग्री की बात करते हैं विधि की। तो सामग्री के रूप में आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है। जी हाँ मित्रों, मात्र एक तुलसी का पत्ता लेना है। कहीं से भी खंडित ना हो पत्ता, इस प्रकार का आपको पत्ता लेना है, खंडित ना हो कहीं से भी। ये तुलसी का पत्ता जो हमने लिया है वैसा का वैसा आपको लेना होगा। दूसरी सामग्री आपको इस विधि में लेनी है, वो लेनी है लाल कलर का मार्कर। जी हाँ मित्रों, लाल कलर का मार्कर आपको लेना होगा। ये आप लाल कोई कलर भी ले सकते हैं और पेन भी ले सकते हैं, पर मार्कर बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी और कलर का आपको मार्कर नहीं लेना, किसी और रंग का आपको इस्तेमाल नहीं करना, जैसे नीला, काला, ये बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये दो सामग्री आपको लेकर बैठना होगा और इन दो सामग्री के साथ आपको ये प्रचंड विधि शुरू करनी होगी। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के समय के ऊपर। किस समय हमें ये विधि शुरू करनी है वो मैं समय आपको बता देता हूँ। विधि का जो समय रहेगा मित्रों, वो रहेगा किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। पर आप मित्रों रविवार को टाल सकते हैं, क्योंकि रविवार में तुलसी के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता हमारे यहाँ पे। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे कोई नियम है तो आप उस वार को टाल दीजिएगा, रविवार को टाल दीजिएगा। बाकी आप किसी भी वार को ये विधि कर सकते हैं। विधि करने का जो समय है, जिस दिन भी आप करें उस दिन सूर्योदय से लेके दोपहर 12 बजे के बीच में ही आपको ये विधि पूरी करनी होगी। जी हाँ, सूर्योदय से शुरू होगी इस विधि का समय, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। तो जी हाँ मित्रों, ये आपको विधि का समय इस्तेमाल करना है, इसी समय पे ये विधि करनी होगी। ये आपका विधि का समय है। अब आ जाते हैं मित्रों विधि के ऊपर। विधि में हमें क्या करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में बैठ जाइएगा। जब भी कोई भी विधि करें मित्रों एकांत में किया करें, क्योंकि तांत्रिक विद्याओं में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो किसी के सामने करना या पब्लिक प्लेस में करना अच्छी बात नहीं है, बेहतर नहीं होगा। तो आप अच्छा यही होगा कि अकेले में करें। कोई भी तांत्रिक क्रिया करें एकदम अकेले में करें। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एकांत में बैठकर आसन पर खुद बैठना है और कपड़ा बिछा करके ये सामग्री रख देनी है। क्योंकि सामग्रियों को कभी भी, तांत्रिक विद्याओं की सामग्री को कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता सीधा, आपको कपड़ा बिछाकर ये सारी सामग्री रखनी होगी। अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है उस पे आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है। जी हाँ मित्रों, सामने वाले व्यक्ति का जो भी नाम है उसका आप नाम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़की रवि नाम के लड़के का वशीकरण करिए तो वो इस पे रवि लिखेगी, जैसे कि हमने लिखा है रवि। आपको अपने प्रेमी की या अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है, जैसे ये हमने रवि लिख दिया। इस प्रकार से आपको सामने वाले का नाम लिखना होगा, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लिखिए। सामने वाले का अच्छी तरीके से नाम लिखकर आपको इसे अपने सीधे हाथ में रख लेना और सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है। फिर आपको मित्रों इसे अभिमंत्रित करना होगा। अच्छी तरीके से मंत्र का अंतर्ध्यान कीजिएगा और फिर इसे अभिमंत्रित कीजिएगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ, ध्यान से आप मंत्र को सुनिएगा। सबसे पहले आपको तुलसी के पत्ते में सामने वाले का नाम लिखना है और फिर इसे सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना है। मित्रों आंखें बंद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से सामने वाले का अंतर ध्यान कीजिएगा। मंत्र बहुत छोटा सा है और बहुत ही आसान है।
आप अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। पहले उसको रट लीजिएगा, जिससे कि आपको मंत्रोच्चार करते समय कोई दिक्कत ना हो। आपको मंत्र बोलना है ओम वश्यम भू स्वाहा, 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 ओम वश्यम भू स्वाहा। किसी का नाम नहीं लेना, किसी को भी नाम लेके उच्चारित नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ बोलना है ओम वश्यंभु स्वाहा, क्योंकि एक तो आपने तुलसी के पत्ते पे सामने वाले का नाम लिख रखा है, और दूसरी चीज आपने उसका चेहरा अंतर ध्यान किया है विधि के दौरान। विधि के दौरान आपने मंत्रोच्चार के दौरान उस व्यक्ति का चेहरा अच्छी तरीके से अंतर ध्यान किया है, तो आपको नाम नहीं लेना है। आपको बस सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए ये मंत्र बोलना है ओम वश्यंभु स्वाहा। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। जैसे ही आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद आपको इस पत्ते को लेके जाना है सीधा किसी बहते हुए जल के पास। जी हाँ मित्रों, बहता हुआ पानी आपके आसपास हो वहां पे लेके जाना है। ठहराव वाले पानी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका कोई कार्य नहीं है। बहते हुए जल के पास आपको जाना है और वहां जाकर इसे बहाते हुए जब आप इसे डाल दें तो आपको बोलना है सामने वाले का नाम वश्यम नमः। सामने वाले का नाम वश्यम नमः, सिर्फ एक बार बोलना है, सामने वाले का नाम वश्यम नमः। ये बोलते हुए आपको बहते हुए जल में इस तुलसी के पत्ते को डाल देना है। ये मात्र आपको एक बार करना है। आपने जैसे ही इसे अभिमंत्रित किया तुरंत जाएंगे आप, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले आपकी विधि समाप्त होना आवश्यक है। तो आप तुरंत जाएंगे और वहां जाकर बहते हुए जल में आपको इसे प्रवाह कर देना है, और प्रवाह करते समय बोलना है सामने वाले का नाम वश्यम नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, ये भी आपके लिए लिख के चला दिया जाएगा। तो ये आपको करके सीधे घर आना है। घर आके हाथ मुंह धो के अपने काम में लग जाना, आपकी विधि वहीं पे ही समाप्त हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन आपने ये किया है उस दिन शाम तक आपको उस कार्य का इतना अच्छा परिणाम मिलेगा, इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको उस विधि का, कि वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर विधि है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विधि है, और इस विधि ने हजारों लोगों के वशीकरण किए। अब आपकी बारी है। हम आपके साथ ये विधि इसलिए साझा करते हैं, ये उपाय इतने सारे इसलिए बताते हैं जिससे कि आपके जीवन में प्रेम खत्म ना हो। तो आप ये विधि कीजिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो विधि बहुत ही शक्तिशाली होती है, पर कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनमें ये विधि भी काम नहीं करती। जैसे किसी के ऊपर किया कराया हो गया या काला जादू हो गया, तो उसके ऊपर कोई भी वशीकरण की विद्या काम नहीं करेगी, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। तो आपको वैसी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ है, तो आपको पहले हमारे यहाँ पे उसकी जांच करवाइए। आपको उसका उचित समाधान बताया जाएगा, जिससे कि वो समस्या आपके जीवन से खत्म हो, क्योंकि उसके ऊपर सीधा कोई भी वशीकरण का उपाय नहीं लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें संपर्क कीजिए। इसके साथ जय माता दी। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगी। जय माता रानी की।